परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। और जैसे ही 50वां दिन पेंटिकोस्ट का दिन था, पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उड़ेल दिया गया। जब उन लोगों के पास पवित्र आत्मा उड़ेल दिया गया तो जो चेले थे वो सब लोग क्या हो गया, सामर्थ से भरे हुए थे। तो ये फिलिप्पुस कौन था? ये फिलिप्पुस कौन था? तो अगर हम देखते हैं फिलिप्पुस 12 चेलों में से एक था, जिसका नंबर 7 नंबर में आते हैं। आप खोल सकते हैं प्रेरितों का काम, मेरे साथ खोल सकते हैं वही प्रेरितों का काम उसका अध्याय 21। प्रेरितों का काम उसका अध्याय 21 का 8 और 9 में यहाँ पे पढ़ देता हूँ मैं। प्रेरितों का काम उसका अध्याय 21 8 और 9 में ऐसे कहते हैं, 8 और 9। प्रेरितों का काम उसका अध्याय 21 8 और 9 में से कहते हैं, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचार के घर में जो 7 में से एक था जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारियां पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। फिलिप्पुस कौन था? 12 चेलों में से एक था। और वो फिलिप्पुस यीशु के साथ साथ रहा, फिर भी उन्होंने ये जो आचार्य का कर्म था, जो चंगाई का काम था, वो नहीं किया। पर यहाँ पे हम देखते हैं जब ये उसका अभी हम फिर 8 अध्याय में ही वापस आएंगे। 8 अध्याय का 4 में हम देखते हैं, 4 से लेकर यहाँ पे हम देखते हैं 5 में। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एकचित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गए। और बहुत से झोले, यहाँ पे झोले लिखा है, वहां पे लप का लिखा है ना, क्या लिखा है? लपुआ है ना, लपुआ के लोग बीमारी हुए थे और लंगड़े भी क्या हुआ, अच्छा हुआ। इसका मतलब सामरिया में क्या था? फिलिप्पुस कहां गया? सामरिया में गया। क्यों सामरिया में गया? क्योंकि सामरिया में क्या था पता है आप लोगों को? सामरिया में गए, क्यों गया? फिर मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए कहता हूं। 6 में, नहीं 7 में, 7 में यही हमें आंसर मिलते हैं। क्या कहते हैं? बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवा के जो बीमारी हुए थे और लंगड़े भी क्या हुआ, अच्छा हुआ। इसका मतलब सामरिया में क्या था? सामरिया में क्या था? और 8 में देखो तो 8 में क्या लिखा? सब लोग मिलकर पढ़ो तो 8 में क्या लिखा हुआ है? और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। उस शहर में क्या हुआ? उस नगर में क्या हुआ? बड़ा आनंद हुआ। इसका मतलब उस शहर में, इससे पहले सामरिया में क्या था? अशुद्ध आत्माएं था, बीमारी लोग थे, है ना, लंगड़े लोग थे। इसका मतलब अगर हम एक ही शब्द में देखेंगे तो सामरिया में क्या था? समस्याएं था। क्या था? समस्या। क्योंकि अशुद्ध आत्माएं भी एक समस्या है, लंगड़े लोग भी एक समस्या है, और जो लकवा का बीमारी था, यहाँ पे सिर्फ एक नहीं कहा, यहाँ पे लिखते हैं बीमारियां, अशुद्ध आत्माएं कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारा था, एक नहीं, 2 नहीं, वरन वो पूरी नगर में ही, मुझे लगता है कि वो नगर में ही वो अशुद्ध आत्माएं और वो जो दुष्ट है, क्या बोलते हैं कि लकवा का बीमारियां और लंगड़े, इसका मतलब पूरी शहर तो नहीं, पर यहाँ पे कुछ तो ऐसा था जिनकी वजह से उन सारी शहर में अशांति हुई थी, है ना। अगर हम देखते हैं किसी और एक आदमी को, परिवार में अगर किसी एक को अगर अशुद्ध आत्मा पकड़ लेते हैं तो सिर्फ उसको ही परेशानी झेलना नहीं पड़ता, पूरी
क्या होते हैं? परिवार को ही झेलना पड़ता है ना? अगर एक आत्मा को अशुद्ध आत्मा पकड़ लेते हैं तो वो सारी समस्याएं किसको झेलना पड़ेगा? पूरी परिवार। और दूसरी बात, जिसका लकवा का बीमारी, लकवा पता है ना आप लोगों को? पता है लकवा क्या है? सुन पड़ते हैं। हाँ? एक साइड मर जाता है। हाँ। एक क्या साइड पैरालिसिस। पैरालाइज। क्या बोलते हैं लकवा का बीमारी को? हम कभी भी नहीं समझते हैं ना, हिंदी भी नहीं समझते, नेपाली में भी अगर मैं बोलता हूँ नेपाली में भी क्या है वो, अगर इंग्लिश में पैरालाइज बोलते हाँ पता है ना? तो वहां पे लोग क्या था? पैरालाइज था। इसका मतलब वो पैरालाइज आदमी को उठाना, बैठाना, सुलाना, खिलाना, सब कुछ करने के लिए एक आदमी फिक्स चाहिए। तो वो सिर्फ वही परेशानी नहीं झेलते, पूरी परिवार ही उसकी समस्या हो जाती है ना? और तीसरी बात है, हमें लंगड़े कहते हैं। लंगड़े देखो, लोगों का सबसे ताकत किस में रहते हैं? पैर में रहते हैं। अगर उसका एक पैर ही नहीं रहा तो वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? वो एक कमजोर होते हैं। इसीलिए तो अगर आप रास्ते में देखते हैं बहुत सारे लंगड़े क्या करके आते हैं? भीख मांगने के लिए आते हैं ना। तो इसका मतलब सामरिया में क्या था? बहुत सारा क्या था? समस्याएं था। जब फिलिप्पुस वहां पे गया, जब फिलिप्पुस सामरिया में गया और जाकर सिर्फ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही नहीं बताया, पर यहां पे क्या कहते हैं? उन्होंने क्या किया? चिन्ह ही किया, है ना? यहाँ पे कहते हैं आश्चर्य कर्म भी कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं, और यहाँ पे ये भी कहते हैं कि 6 में इंग्लिश में कहते हैं, and the people with warm accord were attentive to those things which were said by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. जो भी फिलिप्पुस ने किया, चिन्ह किया, मिराकल्स, मैंने आप लोगों को बताया था ना मिराकल्स करना है। जो भी मिराकल्स किया उसको देखकर लोग क्या हो गया? एक चित्त होकर उसकी बातों को सुनने लगा, क्योंकि ये जो फिलिप्पुस बता रहा था बहुत सारी नई बातें थी। और जब यहां पे फिलिप्पुस सामरिया में गया तो लोग क्या होने लगा? वहां पे झगड़ा होने लगा, दुष्ट आत्माएं चिल्लाते हुए निकलने लगा, और जो लंगड़े थे वो चलने लगा। और यहां पे हम क्या देखते हैं? 8 में देखते हैं, उसकी 8 अध्याय के 8 में, कि उस नगर में बहुत क्या हुआ? आनंद हुआ। आमीन। क्या हुआ? आनंद हुआ, क्योंकि वहां का जो समस्या था उसका क्या हो गया? समाधान हो गया। आमीन। उधर का जो समस्या था वो समस्या क्या हो गया? समाधान हो गया। किसकी द्वारा? फिलिप के द्वारा। और मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, आज हम जो मसीह में हैं, हम समस्याओं को सृष्टि करने वाले नहीं, पर समस्याओं को समाधान करने वाले हैं। आप आपके दोस्त को बोलिए, तो आप बोलिए, अपने दोस्त को बोलिए, आप समस्याओं को सृष्टि करने नहीं, परंतु समाधान करने वाले हैं। हम मसीह में जो हैं, हम समस्याओं को बढ़ाने वाले नहीं, पर समस्याओं को सुलझाने वाले हैं। आमीन। और मैंने आप लोगों को क्यों ये बात बताई, अभी बात में आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि फिलिप जहां पर भी गया उधर का जो समस्या था उनको उन्होंने समाधान किया, और उस नगर में क्या हुआ? बड़ा ही आनंद हुआ। हम मसीह में जो लोग हैं, कभी कभी समस्या को क्या करने वाले हैं? सृष्टि करने वाले भी हैं। जहां भी ये आया, ये तो नहीं आना चाहिए था, ये आया, देखो परेशानी शुरू हो गया है ना। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे लोगों को चुगली करने का आदत है ना? इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, उधर का बात उधर करते हैं, और क्या आती है? वो समस्या
सृष्टि करते हैं ना। बहुत सारे हैं, मैंने नेपाल में लोगों को बोला, हाँ किसी का बात लेके जा रहा है, ये भी चुगली कर रहा है ना, हाँ वो भी समस्या को सृष्टि कर रहा है। तो यहाँ पे फिलिप्पुस जहां पर भी गया वहां पे उन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया? यीशु मसीह के बारे में बताया, जिनको उन्होंने इनकार किया था, जिनको उन लोगों ने जानने में और यीशु मसीह को सूली पर लटकाने में वो लोग तैयार थे। ठीक है ना, ऐसा है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो भी हमारे लिए किया उसके बारे में फिलिप्पुस ने बताया, लोगों को बताया कि हमारा यीशु मसीह कौन थे। और मैं आप लोगों को एक बात बताने के लिए जा रहा हूं, वो ये है कि लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ा पर यीशु मसीह ने लोगों को नहीं छोड़ा। आमीन। लोगों ने यीशु मसीह को प्यार को ठुकराया पर यीशु मसीह ने उसकी प्यार को लोगों के ऊपर कभी नहीं ठुकराया। कभी कभी हम क्या चाहते हैं कि वो मुझे प्यार करेगा, वो मुझे प्यार करेगा, मैं प्यार करूंगा, वो मुझे नफरत करेगा, मैं भी उसे नफरत करूंगा, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, tit for tat, जैसा का वैसे ही करो, है ना। पर यीशु मसीह वो वैसे नहीं है। लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ा, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को इनकार किया, पहचानने से इनकार किया, यीशु मसीह को सूली पर लटकाने के लिए कहा, फिर भी यीशु मसीह ने लोगों को नहीं छोड़ा। और यहां पे हम क्या देखते हैं कि फिलिप्पुस जो यीशु मसीह का चेला था, उसके जीवन में उसको हम बाइबल में देखते हैं कई बार भी फिलिप्पुस ने ऐसा काम किया, इससे पहले ऐसा काम किया कभी नहीं देखा। पर यहाँ पे जब हम प्रेरितों का काम सिखाते हैं 8 में आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि फिलिप्पुस ने क्या किया, यीशु मसीह के बारे में बताया और बहुत सारे चिन्ह का काम करने लगा। कब हुआ ये? जब फिलिप्पुस के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, जब पवित्र आत्मा से उसे भर लिया गया। पवित्र आत्मा ऐसा परमेश्वर है जो हमारे विवेक से, हमारी सोच से, हमारी ताकत से, हमारी धन से बड़े हैं। आमीन। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरा धन सबसे ज्यादा है, मेरा ताकत सबसे ज्यादा है, मेरा विचार सबसे अच्छा है। नहीं, हमारा धन, हमारा सामर्थ, हमारा शक्तियां और हमारा जो विचार है, पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। अगर फिलिप्पुस के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं होता तो फिलिप्पुस ये काम कभी नहीं कर पाता था, कभी नहीं कर पाता था। और आप लोगों को पता है जब फिलिप्पुस ने परमेश्वर की ओर समर्पित होकर, प्रभु की आत्मा में होकर, उन्होंने प्रभु की आत्मा में होकर जब उन्होंने काम करने मतलब उन्होंने परमेश्वर की आत्माओं में होकर उसकी आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर की आज्ञा को काम करने लगा तो परमेश्वर ने आशीष दिया उसके परिवार को भी। और यहाँ पे कहते हैं उसकी 4 कुंवारियां बेटी थी जो भविष्यवाणी करती थी। देखो वो 4, देखो जैसा पिता ने परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ से, जैसा फिलिप्पुस के जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया, तब उसकी जो सामर्थ, उसकी जो शक्तियां, जो प्रभु की सामर्थ, प्रभु की प्रेम उसके परिवार में भी आया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के आगे एक बार ईमानदार होकर, हम प्रभु के आगे ईमानदार होकर चलेंगे ना, तो उसकी आशीष उसके परिवार में भी आएगी। आमीन। आमीन। उसके परिवार में भी आएगी। बाइबल में भी कहते हैं, अब अपराह्न में देखेंगे दाऊद को परमेश्वर क्या कहते हैं कि अगर तू मेरी आज्ञा को ध्यान देकर सुनेगा और मेरी आज्ञाओं को मानेगा, इस राज्यों में, इस्राएली राज्यों में राजा का कमी नहीं होगी। शामुएल को, सुलेमान को भी वो कहते हैं, वो ऐसे बात कहते हैं,
अगर तू मेरी बताई राह में चलेगा तो तेरे राज्यों में राजाओं का कमी नहीं होगा। मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के आगे एक बार हम प्रभु की आज्ञाओं को मानकर चलते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वो आशीष देंगे। फिलिप्पुस ने सिर्फ सामरिया में ही आचार्य काम नहीं किया, मतलब सामरिया में जो समस्या था उस समस्या को फिलिप्पुस के द्वारा सुलझ गया, वो ठीक हो गया। फिर भी यहाँ पे परमेश्वर फिलिप्पुस को फिर क्या कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल कर अब यरूशलेम की ओर जा, और यरूशलेम से फिर बोलते हैं तुम एक मरुभूमि की ओर जा। आप मेरे साथ खोल सकते हैं उसी का 8 अध्याय का 26 से लेकर 40 तक हम पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ 8 अध्याय का 26 से लेकर 40 तक। यहाँ पे कहते हैं, फिर प्रभु के एक दूत ने फिलिप्पुस ने से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जहां जो यरूशलेम से उजाहा को जाता है और जंगल में है। यहाँ पे जंगल में, हिंदी में जंगल में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डेजर्ट कहते हैं। वहां उठकर चला दिया, और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोज और कुशियों की रानी कंदके का मंत्री और खजांची था, और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ताओं की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उससे और दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वहां भेड़ की नाई बंद होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने की नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उनका प्रमाण उठाया जाता है। इस पर खोजने से फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ताओं द्वारा किस विषय में कहते हैं, अपने यहाँ किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिप्पुस ने अपने मुंह खोला और इसी शास्त्र में आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते हुए किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, जब मुझे बपतिस्मा लेने से मैं क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से बाहर निकलकर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, और खोजे ने उसे फिर ना देखा, और वहां आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब फिलिप्पुस को परमेश्वर ने जो आज्ञा देते थे, कि यहाँ पे हम देखते हैं एक जो कंदके का क्या था, खजांची था, मतलब ट्रेजरर था, इंग्लिश में ट्रेजरर कहते हैं, और ये बड़े आदमी थे। अभी के समय में बोलेंगे तो क्या है, वो एक बड़ा इनकम टैक्स ऑफिसर, ऐसा ही समझ लो, एक बड़ा आदमी था वो, क्योंकि वो कंदके का क्या था, एक खजांची, मतलब ट्रेजरर था वो। उसका मतलब उसके जीवन में क्या था, जिम्मेदारियां था। और ये क्या कर रहा था कि रास्ते में वो यरूशलेम में प्रभु की आराधना करने के लिए जा रहा था, तो वो क्या पढ़ रहा था, यशायाह अगमवक्ताओं का जो किताब था, जो पुराना नियम का, वो पढ़ रहा था, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर एक आदमी, एक आत्माओं को कितना वास्ता बोलते हैं ना, एक आत्माओं के लिए भी परमेश्वर क्या करते हैं, उनके लिए
फिक्री करते हैं। एक आत्माओं को भी घूमना नहीं देते, क्योंकि ये आदमी कौन सी रास्ता होकर जा रहा था? एक डेजर्ट बोलते हैं इंग्लिश में डेजर्ट और हिंदी में जंगल कहते हैं, पर ये जंगल डेजर्ट ये मरुभूमि है। मरुभूमि है, समझते हैं ना मरुभूमि? हाँ, जहाँ पे बालू स्थान कहते हैं, बालू रहते हैं। तो उसके रास्ते से होकर क्या कर रहा था? वो जा रहा था। इसका मतलब वो अकेला था। क्या कर रहा था? परमेश्वर की वचन पढ़ रहा था। इसका मतलब वो प्रभु में क्या था? प्यासा था। प्रभु में क्या था? वो बहुत ही प्यासा था, क्योंकि वो परमेश्वर की वचन की और ध्यान लगा रहा था, और पर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो परमेश्वर ने एक आत्माओं के लिए परमेश्वर ने फिलिप्पुस को कहां से कहां भेजा? यरूशलेम से लेकर डेजर्ट में। अगर मैं होता फिलिप्पुस के बदले में, तो मैं कहता परमेश्वर क्यों जाऊं डेजर्ट में? मुझे जाने का क्या जरूरी है? किसी को भेजो, है ना? किसी को भेजो, मुझे क्या जाने की जरूरी है? इतना दूर कौन जाएगा? वो भी डेजर्ट में, है ना? पर यहाँ पे फिलिप्पुस क्या कहते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हमारे एक आत्मा का कितना महत्व है। एक आत्मा का कितना महत्व है परमेश्वर जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने किसको भेजा? फिलिप्पुस को भेजा। और वो डेजर्ट में जाकर कहते हैं कि जो आप बाइबल पढ़, जो किताब पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ समझ रहे हैं? तो बोलते कि नहीं। फिलिप्पुस कहते हैं ये सारी की सारी जो बातें हैं यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, जिनको लोग क्या किया था? इनकार कर चुके थे, जिनको लोग क्या कर रहे थे? नहीं मान रहे थे यीशु मसीह। इसी के बारे में बताया। तो उनके अंदर क्या आया? विश्वास आया। और जब वो रास्ते में निकले, अरे यहाँ पे एक पानी है, तालाब है, चलो मैं बपतिस्मा लेने के लिए भी तैयार हूं। मुझे बपतिस्मा लेने के लिए कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, चलो आप मुझे बपतिस्मा। और यीशु फिलिप्पुस क्या कहते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो बोलते हैं हाँ, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरा उद्धारक है। आमीन। तब फिलिप्पुस ने उसको क्या किया? वहीं पे बपतिस्मा लिया। इसका मतलब यह है कि कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि बपतिस्मा कब लेना है? तो कभी कभी लगता है अब मुझे 3 साल होने के बाद में ही बपतिस्मा लूंगा, है ना? जब मैं चर्च में पुराना, हमारा मन में क्या है, पुराना हो जाऊंगा, तब मैं क्या लूंगा? बपतिस्मा लूंगा। जब यीशु मसीह के बारे में ज्यादा जान जाऊंगा, तब बपतिस्मा लूंगा। पर यहाँ पे क्या कहते हैं? जब हमारा मन मसीह की ओर होते हैं, मैं मसीह में विश्वास करता हूं कि मसीह मेरा उद्धारक है, तब मैं बपतिस्मा ले सकता हूं। तब भी मैं बपतिस्मा ले सकता हूं। मुझे पुराना होने का जरूरी नहीं है। मुझे 3 साल, 4 साल, 5 साल इंतजार करने का जरूरी नहीं है। मैं अब भी क्या कर सकता हूं? बपतिस्मा ले सकता हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरा उद्धारक है। आमीन। आमीन। जब हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं ना, तब हम क्या कर सकते हैं? बपतिस्मा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताने के लिए जा रहा हूं, जब उन्होंने बपतिस्मा लेकर जब बाहर आया, तब फिलिप्पुस को आत्मा ने पकड़कर उसको किसी दूसरी जगह पे लेके गया। और उन्होंने फिलिप्पुस को देखा, क्या है फिलिप्पुस, आपको भी देखा ही नहीं कहा। वो क्या हुआ? आनंद से भर गया उसके हृदय, आनंद से भर गया। पे ऐसे कहते हैं ना, और क्या हुआ? ये 39 का लास्ट में देखेंगे, और वहां आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। क्या करते हुए? बताया नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? आप लोगों के बारे में क्या लिखा है? आसामीज में, तो आसामीज में क्या लिखा है? 39। हाँ। जब वो जल में से निकलकर ऊपर आया, तो वो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, और खोजने उसे फिर न देखा, और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। यहाँ पे क्या लिखा है? आसामीज क्या लिखा है? नीचे पढ़ा दो, गुल भी पढ़ा दो, और लास्ट का और वहां और से शुरू से पढ़, असमिस में हमें समझ में आ सकता है।
और आनंद करी करी बाटले गुसी गले। आनंद क्या लिखा? आनंद। हाँ, देखो, जो कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो कभी दुखी नहीं होता, और उसके जीवन में क्या आते हैं? आनंद आते हैं। क्या आते हैं? आनंद। क्योंकि हमारा यीशु मसीह आनंद देने वाला यीशु मसीह है, जो संसार का और कोई हमें वो आनंद नहीं दे सकता। ना तो हमारा संसार का धन संपत्ति हमें आनंद दे सकते हैं, है ना? बहुत सारे लोगों का सोच है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मुझे आनंद मिलेगा, है ना? बहुत सारे लोगों का सोच ये है कि हमारा पास बहुत सारा पैसा होने से क्या होगा? आनंद होगा। पर उनके जीवन में जब जितना ज्यादा धन संपत्ति आएगा उतने ज्यादा टेंशन बढ़ेगा, आनंद नहीं होगा और बेचैन होगा उसका मन है ना? कहाँ रखूं? बैंक में रखेगा तो ज्यादा होने से इनकम टैक्स आएगा, घर में रखूंगा तो चोरी करने का डर, क्या करना है ना? लोगों का जब लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा जेवरात होगा, गाड़ियां होगा, बंगला होगा, तब मेरे साथ आनंद आएगा। नहीं, संसार का कोई भी चीज हमें आनंद नहीं दे सकता, पर प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति या पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें आनंद देते हैं। हमें ना तो उस आनंद को कर सकते हैं, ना तो हम उस आनंद को अपने शक्ति से, अपनी ताकत से हम पा सकते हैं। वो आनंद लेने के लिए सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण करना है, हमारे जीवन में वो आनंद आएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लेकर मैं थोड़ी और बात बताना चाहता हूँ। क्या है कि यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए यीशु मसीह के जीवन में यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए हमें कौन सिखाते हैं? पवित्र आत्मा। और मैं शुरू में आपको बताया था, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पर उसे भरना जरूरी है। भरने का मतलब है कि पवित्र आत्मा में हमें क्या होना? प्यासी बनना, प्यासा बनना, पवित्र आत्मा की ओर प्यासा बनना कि पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ मेरे जीवन में उठे, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ मेरे जीवन में उठे, ताकि तेरी काम मैं कर पाऊं, मेरे घमंड के लिए नहीं परंतु आपकी महिमा के लिए। हमें बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, पवित्र आत्मा मुझे उड़े, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ में मुझे उड़े ताकि मैं घमंड से करूं, तो उसके जीवन में पवित्र आत्मा आता ही नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे दिखाना है। कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि मुझे किसी को दिखाना है, पवित्र आत्मा से बनेगा तो मैं इसको दिखाऊंगा। नहीं होता। वो पवित्र आत्मा हमारे स्वार्थ के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। तो यहाँ पे सामान्य में जो लोग थे, वो लोगों के जीवन में बहुत सारे समस्याएं थे, उन लोगों के जीवन में परेशानियां था, उन लोगों के जीवन में अशांति थे। जब फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया और उसकी सामर्थ से भरकर गया, तो दुष्ट आत्माएं उनको देखकर भागने लगा, चिल्लाते हुए भागने लगा। जो लकवा का बीमारी था, जो पैरालाइज हो चुके थे, वो लोग उठकर खड़ा होकर वो चलने लगे, लंगड़े जो थे वो चलने लगे। और उस शहर में क्या हुआ? आनंद हुआ, ज्यादा ही उस नगर में आनंद हुआ। तो फिलिप्पुस का जैसा पवित्र आत्मा का काम अभी भी हमारे जीवन में हो सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो काम कर सकते हैं। सकते हैं कि नहीं सकते? सकता है। पक्का है? यस, सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सिर्फ हमें विश्वास के साथ उसकी ओर ज्यादा प्यासा करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ मेरे जीवन में उठे ताकि मैं तेरी काम कर सकूं। आप लोगों को पता है, अपने पड़ोस में बीमार है, उसको क्या नहीं कर पा रहे, चंगाई नहीं कर पा रहे। हमारे पड़ोस में दोस्त फाइट कर रहे हैं, मियां बीवी लड़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के जीवन में परेशानियां, उनके बारे में जाकर, उनके जीवन में जाकर हम प्रभु के बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि हमें डर है। मियां बीवी लड़ाई कर रहा है, मैं बीच में जाऊंगा तो मेरे ऊपर भी क्या आएगा? अंदर का जो क्या बोलते हैं, चावल करते हैं ना,
हमारे यहाँ तो बड़ा बड़ा होता है, वो सिल्वर का होते हैं, यहाँ पे अभी तो प्लास्टिक का होता है, वो आएगा, है ना। कभी कभी हम डरते हैं, है ना, जब हम लोगों को क्या करने के जाते हैं कि लड़ाई मत करो बोलते हैं, वो उल्टा हमें हमारे ऊपर क्या करते हैं, वार करते हैं, हम डरते हैं। पर जब पवित्र आत्मा के सामर्थ होते हैं, उनको जब एक बात बोलते हैं, वो तुरंत यीशु मसीह को और हमारी बातों को सुनते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताकर इसको क्लोज करना चाहता हूँ, वो यह है कि हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ से भरना जरूरी। मैं आप लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बात बताकर इसको क्लोज करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आते हैं तो गलातियों का किताब उसका अध्याय 5 आयत 22 और 23 हमारे जीवन में दिखना शुरू होते हैं, है ना। क्या लिखा है गलातियों का किताब उसका अध्याय 2 गलातियों की किताब उसका अध्याय 5 आयत 22 और 23 पढ़ लीजिए तो कोई 22 और 23। 22 और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। गलातियों की किताब अध्याय 5 में से लिखा है ना कि यहाँ पे 9 चीजें हैं, है 9 बातें बताया गया हुआ है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि पर आत्मा का फल क्या है? सबसे पहले प्रेम, क्या है? प्रेम, और उसके बाद आनंद, उसके बाद मेल, उसके बाद धीरज, और उसके बाद कृपा, और उसके बाद भलाई, उसके बाद विश्वास, उसके बाद नम्रता, और उसके बाद संयम। देखो, जब पवित्र हमारे जीवन में प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे प्यार करो मैं भी आपको प्यार करूंगा, नहीं। प्यार करने का मतलब यह है कि मैं अपने वैरी को भी क्या कर सकूं? प्यार कर सकूं। वैरी को भी प्यार कर सकूं। हमारा वैरी है कि नहीं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगर मेरे साथ वो वैरी है ना तो मैं क्या करता हूँ, प्रार्थना में क्या, प्रभु उनको दिखा, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ तो भी किया है ना। ऐसे करते प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसको दिखा, है ना। हम अपने वैरी को क्या करते हैं? दोस्त प्रार्थना करते हैं। कभी कभी वो प्रार्थना को उत्तर नहीं आते ना, तो और हम क्या करते हैं, प्रार्थना को और बढ़ाते हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं ताकि उसके जीवन में क्या हो, इंसाफ हो। बस इतना करो, अपने वैरी को क्या करो, प्यार करो, बस हो गया, खत्म हुआ। प्रभु को कहो, प्रभु मैं उसको माफ करता हूँ, क्षमा करता हूँ, बस हो गया, मेरे से प्रेम रखता हूँ, बस हो गया। कभी कभी हम क्या कहते हैं, ठीक है प्रभु मैं उसको क्षमा करता हूँ, उससे बातें भी मैं क्षमा करता हूँ, उसको मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, उसको मारूंगा भी नहीं, पर उसके साथ मैं नहीं बोलूंगा, कंडीशन ये है ना। ये क्या है, हमारा दिखावा है। तो परमेश्वर की वचन कहते हैं जब पवित्र आत्मा अपने जीवन में आएगा तो हम लोगों को प्यार करना लगेंगे, प्रेम करना लगेंगे, और आनंद, कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, अगर बीमार में हो, समस्याओं में हो, तो भी हम परमेश्वर में आनंद रहते हैं, क्योंकि वो आनंद पैसों से, हमारी समस्याओं से बड़े नहीं है। तो वो आनंद परमेश्वर हमारे जीवन में डाल दिया हुआ है, उस आनंद को कोई भी नहीं छीन सकता। वो आनंद जिसके साथ हमें किसी के साथ कंपेयर होते हैं, तुलना कर नहीं सकते। और यहाँ पे ऐसे भी कहते हैं कि उसके बाद में मेल आते हैं, मेल है ना, एक दूसरे के साथ मिलना, धीरज है ना। यहाँ पे पेशेंस कहते हैं, धीरज को क्या कहते हैं, पेशेंस कहते हैं। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, संयम कहते हैं। संयम हिंदी में संयम कहते हैं, और हिंदी में संयम कहते हैं। तो यहाँ पे 23 faith, modesty, continency, संयम, यहाँ पे सेल्फ
कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, और ये संयम, हम धीरज को सबसे ज्यादा खो बैठते हैं। तो ये जो पवित्र आत्मा का जो फल है हमारे जीवन में दिखना शुरू होते हैं। और इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा का जब काम हमारे जीवन में होते हैं तो कुरिन्थियों की किताब में कहते हैं कि किसी को परमेश्वर की आत्माओं के द्वारा ज्ञान का आत्मा, किसी को बुद्धि का आत्मा, किसी को आचार्य कर्म करने का आत्मा। पता है आप लोगों को इसके बारे में? और यहाँ पे 7 में कहते हैं ये सभी की भलाई के लिए, ऐसे कहते हैं, सभी के भलाई के लिए पवित्र आत्मा का काम तुम्हारे जीवन में होते हैं। तो ये सब कब होते हैं? जब हम पवित्र आत्मा की ओर प्यासा बनते हैं। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पर उससे भरना जरूरी है, उसकी अभिषेक को पाना जरूरी है। उसकी अभिषेक तभी मिलेगा जब उसकी ओर हम ज्यादा प्यासा बनेंगे, उसके साथ हम समय को बिताएंगे, है ना। मैं लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। भाई आपतान को, भाई आपतान पहले यहाँ पे आता था, वो हल्का सी गिटार बजाता था। तो जब ये हिंदी में वर्शिप करता था तो गिटार एक तरफ होते थे, इसका गाना दूसरा तरफ होते थे, लोग कंफ्यूज होते थे क्या करूं, है ना, गिटार के साथ पीछा करूं या उसके गाना के साथ पीछा करूं, कंफ्यूज होते थे। लेकिन अभी देखो आना, ये क्या बोलते हैं, जब वो प्रैक्टिस करने लगे तो तब से ये इतना अच्छा गाना गाते हैं कि बजाते भी हैं कि इनको जो कुछ भी गाना आ जाएगा वो आराम से क्या करेगा, बजाते हैं। और मैंने सुना है कि आपतान गिटार बजाने में इतना क्रेजी है कि जैसे वो ड्यूटी से अंदर घर में आते हैं तब से वो सबसे पहले वो किसको हाथ लगाते हैं, गिटार को हाथ लगाते हैं। मैंने सुना, मैं उसकी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने वो सुना है, वो गिटार को क्या करते हैं, हाथ। इसका मतलब उन्होंने जितना समय गिटार के साथ बिताया उनको पता चला कि गिटार क्या है ना। वैसे ही जितना समय हम पवित्र आत्मा के साथ बिताएंगे, पवित्र आत्मा क्या है हम जाने। जब हम पवित्र आत्मा के साथ समय नहीं बिताएंगे तो ऐसा ही है, गिटार लेके आओ, खरीद कर लेकर आओ और उसको बिठा दो, पास हो गया। उसके साथ 2 साल 4 साल 6 साल हो गया तब भी उसको बजाना नहीं आता। क्यों पता है? उसके साथ गिटार है पर बजाता नहीं है। गिटार है, अच्छा गिटार है ना। मान लो उन्होंने गिटार या 50,000 डाल कर लिया, फिर भी प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कैसा उसको पता चलेगा कि ये गिटार क्या है, कौन सा कट कहाँ पर जाएगा। पर जब वो बजाना शुरू करेगा तब उनको पता चलेगा ये कट यहाँ आएगा, यहाँ से गीत उठेगा। ऐसा वैसे ही पवित्र आत्मा के साथ जितना हम समय बिताएंगे उतना ही पवित्र आत्मा के बारे में भी जानने को मिलेगा, उसकी ज्ञान को जानने को मिलेगा। देखो फिलिप्पुस ऐसा ही शक्तिशाली नहीं बना, पर उन्होंने 10 दिन तक यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह उन लोगों के सामने देखते ही वो स्वर्ग में चले गए, उसके बाद में 10 दिन तक वो लोग प्रार्थना करता रहा, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उड़ेल दिया गया। हम कभी कभी क्या करते, जल्दबाजी करते, प्रभु तू मेरी आत्मा से भर, तू मेरी आत्मा से, तू तेरी आत्मा से भर, प्रार्थना करते, 5 दिन प्रार्थना करते, 10 दिन प्रार्थना करते, उसके बाद छोड़ देते हैं, है ना। वो नहीं, हमें कंटिन्यूली निरंतर क्या करना है, प्रार्थना करते रहना, ठीक है। तो परमेश्वर हम सभी को आज के वचन में आशीष दे। मैं आप लोगों को एक बात और बता के इसको क्लोज करना चाहता हूँ, वो यह है कि हम समस्याओं को क्या बोलते हैं, समस्या को क्या करने वाले हैं, समाधान करने वाले हैं। समस्याओं को सृष्टि करने वाला नहीं है, ठीक है। और ये समस्याओं को समाधान करने के लिए एक ही परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सहायता कर सकते हैं। पवित्र आत्मा ही हमें समस्या को समाधान कर सकते, मतलब करने में हमें सहायता करते हैं। क्योंकि हमारा बुद्धि से हम लोगों को जब समस्या का समाधान करने लगेंगे तो दूसरा समस्या सृष्टि होते हैं, पर जब पवित्र आत्मा समाधान करते हैं वहां पे दूसरा समस्या कभी नहीं सृष्टि होते, ठीक है। आइए हम दुआ करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से विसर्जन करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं।
प्यारे खुदावन, इस समय हम तेरे चरणों में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आज हम लोगों ने फिलिप्पुस के जीवन में से देखा कि फिलिप्पुस सामरिया में गया और फिलिप्पुस ने वहां का समस्याओं को समाधान किया। वो अपने बल से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, परंतु प्रभु आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही ये सब संभव हो पाया। इसलिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज के दिन, प्रभु हम तैयार हैं आपकी आत्माओं को खोजने में, आपकी आत्माओं के साथ समय बिताने में। प्रभु हम तैयार हैं। तो पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करें कि प्रभु पवित्र आत्मा आप एक आदमी को भी इतना वास्ता करते हैं, एक आत्माओं के लिए भी आप इतना महत्व रखते हैं। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कभी-कभी हम सोचते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, परंतु परमेश्वर ये नहीं कि आप हर एक व्यक्तियों को एक ही नजर से देखते हैं। इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आज हम यहाँ से, प्रभु जितने भी लोगों को आपने अभी यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, हम सभी को आपके हाथ में अर्पण करता हूँ। और प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि आज हम यहाँ पे मिलकर आपकी आराधना किया, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। और आज जितने भी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जो लोग भी यहाँ पे जूम ऑनलाइन में हैं, उन सभी के साथ बने रहें। प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ। हम यहाँ से अपने अपने घर की ओर हम जा रहे हैं, हमें सहायता करना ताकि हम सुरक्षा के साथ पहुंचे और आने वाले हफ्ते में हम आकर आपको महिमा दें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारा भी एक काम छूट गया हुआ है, वो है प्रभु भोज। हम भूल गया हुआ है, तो प्रभु भोज के लिए आप जल्दी करो। और हम क्या करते हैं, पहले बोलना था हम प्रभु